अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो है डिलीवरी के बारे में जो है एक फ़ूड डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। फ़ूड डिलीवरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बोल्ट, उबर और ग्लोव उनकी अभी क्या सिचुएशन है, इनकी आईडीज़ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस करना है और कितने दिन में हो जाता है। कंप्लीट डिटेल वीडियो है तीनों के बारे में। जो लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं और डिलीवरी के काम से जुड़ना चाहते हैं या कर रहे हैं या डिलीवरी का आगे इन फ्यूचर वो प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको पता है अपनी इस वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं वही आपसे वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लोगों पे हैरत होती है, लोग मुझे जानते नहीं हैं। ठीक है, आपने मेरी वीडियोज़ देखी है या कुछ चीज़ें देखी हैं या आप मुझे कहीं मिलते हैं, तो आपको मतलब बग़ैर किसी को जाने, बग़ैर किसी को पहचाने उसके बारे में अंदाज़े लगा लेते हैं और उल्टी-सीधी बातें करते हैं। तो मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, मुझे 2 साल हो गए हैं यूट्यूब के अंदर और मैंने हमेशा अपने ही एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। नेगेटिव बहुत कम हुआ है कि मुझे कोई कमेंट मिला हो या कोई ऐसा बंदा मिला हो। लेकिन ख़ैर, आपको पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आपको किसी के बारे में कोई पता ही नहीं है तो आप ऐसी बातें ना करें। डिलीवरी का काम करना हो या कोई भी काम करना, मैंने खुद अपनी बाइक रेंट पे लेने का लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा बताया था। अपनी ग्लो की आईडीज़ मैंने कैसे अप्लाई की थी वो सारा बताया था। मैंने सारा प्रोसेस अपना हमेशा अपना जो भी किया है वो बताया हुआ है। अगर मैं डिलीवरी में भी कोई काम करता हूँ तो उसका भी मैंने बताया हुआ है और कोई उसमें कोई ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मैंने तो यहाँ टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम किया हुआ, मैंने तो वो वीडियोज़ भी शेयर की हुई हैं, जहाँ शायद किसी को शायद जाने की भी इजाज़त ना दें वो, लेकिन मैंने वहाँ पे भी काम किया हुआ। तो ये आपके डिफरेंट फ़ेज़ेज़ होते हैं, आप डिफरेंट तरीके से काम, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। काम कोई भी हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे अगर कोई डिलीवरी का काम हो, टीवीडी का काम हो, और एक काम नहीं होता, उसके साथ 10 काम बंदा और भी कर रहा होता है। तो किसी के बारे में राय बनाने से पहले थोड़ा-सा सोच लिया करें, देख लिया करें कि सामने वाला बंदा किस कैलिबर में है और क्या आप किसकी तरह की बात कर रहे हैं। ख़ैर, जो भी है, ये पॉज़िटिव नेगेटिव तो चलता रहेगा। तो आपसे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू में ये है कि देखिए, आपको पता है मैंने ग्लोबो की आईडी तो आपको 1 साल पहले ही अपनी जब आईडी अप्लाई की थी तो उसका आपको पूरा प्रोसेस बताया था और बताया था कि मेरी आईडी कितने दिन में खुली है। कोई देखना चाहे तो वो वीडियो देख सकता है, वो थाउज़ेंड्स के अंदर उसके व्यूज़ वैसे ही जा चुके हैं। बहुत से लोगों को उसको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कार्ड आने के बाद मैंने अपनी बोल्ट की आईडी अप्लाई की थी। बोल्ट की आईडी फ्लीट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और उबर की आईडी भी आप फ्लीट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फ्लीट बेसिकली कंपनीज़ होती हैं, कंपनी के ऊपर आप करते हैं, वो सारा आपका प्रोसेस देखती हैं, करती हैं और सारा जल्दी भी आपका उसमें हो जाता है और वो अपना कुछ परसेंटेज रखती हैं, 5% से लेके 10% तक फ्लीट का एक परसेंटेज होता है और वो रखने के बाद ही आपको वो अपनी अर्निंग से हर मंडे टू मंडे आपको जो है वो पेमेंट उबर की जो है वो होती रहती है उसके अंदर। तो ये एक फ्लीट का प्रोसेस होता है, आप उसके थ्रू काम करते रहते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे फ्लीट पे करते हैं। मेरी जो बोल्ट ओपन हुई थी, बोल्ट मेरी 1 दिन के अंदर विदिन 24 आवर ओपन हो गई थी फ्लीट के अंदर। बोल्ट पे मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे बोल्ट अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने ओपन करवा ली थी कि यार कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो बंदा काम करे। बोल्ट पे मैंने कोई काम नहीं किया था, मैंने ग्लोबो पे काम किया है, मैंने उबर पे काम किया है और उबर की आईडी जो मेरी है तकरीबन वो एक फ्लीट थी, मैंने अपने हिसाब से थोड़ी-सी रिसर्च की थी। अगर किसी को उस फ्लीट के बारे में कोई डिटेल चाहिए या नंबर चाहिए होगा या मेरे रेफ़रेंस से चाहिए होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पे मैसेज करें। यूट्यूब पे मैं आपको इसका रिप्लाई नहीं करूँ, आप इंस्टाग्राम पे अलग से मुझे मैसेज करें और मैं आपको उस फ्लीट का नंबर और बाकी चीज़ें भेजूँगा। बाकी आप सामने खुद ही बात करें जो भी करना है। मेरा रेफ़रेंस भी देना चाहें तो आप ज़रूर उसमें दे सकते हैं। तो मैंने उबर की जो आईडी अप्लाई की थी, एक फ्लीट के थ्रू अप्लाई की थी। उन्होंने मुझे तकरीबन 45 डेज़ का कहा था और तकरीबन 50 डेज़ के अंदर मेरी आईडी उबर पे जो है वो एक्टिव हुई थी, वो हो गई थी बल्कि। और मेरी फ्लीट का जो परसेंटेज था वो डिफरेंट परसेंटेज लेते हैं, 8 टू 10% के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज होता है और कुछ लोग फ्लीट चेंज करने देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप फ्लीट चेंज नहीं कर सकते। मेरी फ्लीट ने मुझे कहा था कि आप फ्लीट चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा जब आप सही चलेंगे मेरे साथ तो मैं फ्लीट को मुझे चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने एक काम करना है या जो भी आगे करना है, अभी करना है या बाद में भी करना है। आपको पता उबर ही है, बोल्ट ही है जिसके अंदर आप टीवीडी भी आगे कर सकते हैं। टीवीडी का काम या टैक्सी का काम वो भी आपके इन अकाउंट पे होता है। आप ग्लोबो पे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उबर और टीवीडी पे आप रिस्क नहीं ले सकते। सॉरी, उबर और बोल्ट पे आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आगे चल के आपको इन पे टैक्सी या टीवीडी का काम भी करना पड़ता है और जो एक अच्छा काम है पुर्तगाल के अंदर, व्हाइट कॉलर कह लें, एक तरह का काम है कि आप टैक्सी का काम करते हैं और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है उसके अंदर। तो ये एक डिटेल थी ताकि बोल्ट और उबर जो है वो आप रेज़िडेंट कार्ड के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
ग्लोबो आप कार्ड से पहले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक भाई की अप्लाई की थी, तो वो मेरे एक दोस्त की थी, तो विदिन 2 आवर्स वो आईडी खुल गई थी ग्लोबो की। मैं खुद हैरान हूँ कि 2 घंटे के अंदर कैसे खुली, लेकिन मैंने जब खुद की थी तो मुझे आइडिया था, मुझे मेल आ गई थी उसकी। तो खैर ऐसे भी हुआ, लोगों की जल्दी भी आजकल खुल रही है क्योंकि पीछे इतना रश नहीं है। तो ग्लोबो आप विदाउट रेज़िडेंट कार्ड खोल सकते हैं। बोल्ट और उबर, उबर का रेट सबसे अच्छा होता है। तो बोल्ट और उबर आप जो है वो अपने रेज़िडेंट कार्ड के बाद किसी फ्लीट के थ्रू आप खोल सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली उबर की आईडी अप्लाई करना चाहेंगे, यानी अपने आप से अपने ऊपर करके करना चाहेंगे, तो लोगों को 6-8 महीने से लेके 1 साल भी लगे। मैंने देखे लोग वेट कर रहे हैं, उनकी आईडी नहीं खुली है। बाकी आप लोग यहाँ पे उसकी पेमेंट लेते हैं, आपको पता है पुर्तगाल के अंदर पेमेंट के बगैर कोई नहीं, तो फ्लीट आपसे एक चार्ज लेती है। वो 100 से लेके आपके 300 यूरोज़ के बीच में हो सकता है। डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, हर फ्लीट के अपने प्राइसेज़ हैं। 150 से लेके 300 तक भी फ्लीट ने अपने प्राइसेस रखे हुए हैं। तो वो आपसे एक प्राइस लेती हैं और वो आईडी ओपन होने के बाद ही अपनी प्राइस लेती है, उससे पहले कोई एडवांस नहीं होता। वो जैसे ही ओपन होती है तो आपको उनको अपनी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप जो काम करें हर मंडे टू मंडे, और कोई अगर बैंक सेम बैंक अकाउंट है तो मंडे टू मंडे, अगर डिफरेंट बैंक अकाउंट है तो ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को आपको जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। जो एक फ्लीट का परसेंटेज होता है, 5% या 8% या 10%, वो अपना काट के आपके काम के हिसाब से आपको दे देंगे। जैसे 100 आपने कमाए हैं 1 वीक के अंदर, तो अगर 10% है फ्लीट का तो आपको 90 यूरो आपके अकाउंट में आ जाएँगे, 8% है तो फिर आपको 92 यूरो आपके अकाउंट में आ जाएँगे। इस तरह वो हर मंडे टू मंडे उबर की आपको पेमेंट मिलती रहती है। बोल्ट की भी इसी तरह की पेमेंट है। और ग्लोबो आपको हर 15 दिन के अंदर आपके फ़तूरे भी भेजता रहता है, फ़तूरे यानी आपके स्लिप भेजता रहता है, और 15-16 दिन के अंदर आपको आपकी पेमेंट 16-17 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आती है। ग्लोबो आपका ईवा भी पे करता है, यानी आपका टैक्स भी पे करता है। आप एक तरह के काम कर रहे हैं। ग्लो का रेट बहुत कम है आजकल। जनवरी के बाद आपको पता है जैसे ऐप अपडेट हुई है, बाकी चीज़ें हुई है, तो ग्लो का काम कम हो गया। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, कि अर्निंग क्या होती है, ये डिफरेंट अर्निंग है, हर किसी का अपना नसीब है। आप ग्लो पे लोगों को मैंने देखा है 25-30-40 तक भी दिन में कमा लेते हैं, 50 तक भी चले जाते हैं। ऊबर पे मैंने देखा है लोगों को 60-70 तक भी चले जाते हैं और 10-20 यूरो तक भी रहते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं होता काम। आजकल काम वैसे ही काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है, आपको पता है वेदर ऐसा है और छुट्टियाँ भी हैं, तो आजकल ओवरऑल काम स्लो है। लेकिन अगर आप उबर और ग्लोबो आपके पास दोनों हैं तो आप 40-50 के करीब, या कभी इससे ज़्यादा 70-60-70 तक भी आप पर डे के हिसाब से कमा सकते हैं। हर किसी का अपना नसीब है, हर किसी का अपना डे है, अपना दिन है। कोई दिन अच्छा रहता है तो 60-70 तक भी चला जाता है, कोई दिन अच्छा नहीं होता तो आपको 10-20 ही बनते हैं। डिपेंड करता है, मैं आपको एक कोई बता नहीं सकता है स्पेसिफिक कितना आप कमा सकते हैं। लेकिन इतना हो जाता है कि लोग अपना काम चला लेते हैं, और अपना मर्ज़ी का काम है, आप जब चाहें जाएँ, जब चाहें आएँ। तो अपना मर्ज़ी का काम है, आप जैसे चाहें उसको करना चाहिए। ये छोटी छोटी तो ख़ैर नहीं, बड़ी वीडियो हो गई काफ़ी, अब लंबी होगी, मैं इसको एंड करने वाला हूँ। जितनी मेरे पास अभी के हिसाब से डिटेल थी मैंने शेयर कर दी है। बाकी आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे और भी जो डिटेल होगी या इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। मेरी फ़्लीट के बारे में अगर कोई पूछना चाहे, या कोई और फ़्लीट की जो अच्छी फ़्लीट है उसके बारे में कोई पूछना चाहे, उबर और बोल्ट के लिए, तो वो जो है वो मुझे बता सकता है। मुझे अपना इंस्टाग्राम पे इसी नाम से, ट्रैवल विद रफ़ीक के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप मैसेज कर दो। मेरा काम सिर्फ़ आपको आगे नाम बता के उनको रेफ़रेंस दे देना है, बता देना है। बाकी आप उनसे क्या बात करते हैं, कैसे पेमेंट होती है, आपकी आईडी खुलती है, कितने दिन में खुलती है, क्या होता है, वो आप जानें, आगे फ्लीट वाले जानें, आप उनसे खुद डिस्कस कर लीजिएगा। मेरा इसके अंदर कुछ भी, कोई भी ऐसा हाथ नहीं है, मुझे कोई उसका बेनिफिट नहीं है। मैं जस्ट अपनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी को अगर कोई अपनी आईडी को ओपन करवानी हो तो उसको इसका बेनिफिट हो जाए। बाकी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर लें, मुझसे पूछें, मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।